हेलो नमस्कार आदाब, मैं राजिंदर। स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में जो नज़म थी, हमने नज़मों की शुरुआत की। हमारे सिलेबस में जो नज़म थी वो नज़म किस शायर की है? वो है पंडित ब्रिज नारायण चकबस्ती। ठीक है। इनकी नज़म है। इनका जो जन्म था वो कब हुआ था? 1882 ईस्वी में। ठीक है। और मौत जो थी वो कब हुई थी? 1926 ईस्वी में। ठीक है। ये पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त एक मशहूर शायर हुए जिन्होंने काफ़ी सारी नज़में लिखी हुई हैं हमारे सिलेबस में। सबसे पहले हम पंडित ब्रज नारायण चकबस्त के बारे में जान लेंगे कि इनकी हालात ज़िंदगी पढ़ लेंगे, ये कौन थे। ठीक है, हमें पता होना चाहिए। ब्रिज नारायण जो था इनका नाम था, और चकबस्त इनका जो तखल्लुस था। चकबस्त मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि तखल्लुस क्या होता है। वो नाम जिसका सर नेम जिनकी जिससे इंसान मशहूर हो, तखल्लुस उसको कहते हैं उर्दू में। आप 1982 ईस्वी में, सॉरी 1900 नहीं है यहाँ पे, 18 है। 1882 ईस्वी में फैज़ आबाद में पैदा हुई। ये फैज़ आबाद में पैदा हुई 1882 ईस्वी में। 1882 में इब्तदाई जो तालीम थी, जिनकी जो शुरुआत, ये तो शुरुआत की जो तालीम थी, पढ़ाई जो थी, इन्होंने कहाँ पे, आप मतलब चकबस्त को हम बोल रहे हैं, लखनऊ में हासिल की। और जहाँ के एक मकामी गवर्नमेंट कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। और यहीं से इसने क्या किया, एक जो मकामी मतलब इनके घर के आसपास में एक गवर्नमेंट जो कॉलेज था, वहाँ से इसने बीए की डिग्री हासिल की। इनके बीए में, आर्ट्स में इसने डिग्री ग्रेजुएशन की। आपने वकालत का इम्तिहान पास करके लखनऊ में वकालत शुरू की। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वकालत किसको कहते हैं? लॉ को। ठीक है ना, लॉ की डिग्री, उसका इम्तिहान पास किया और लखनऊ में वकालत शुरू की। और लखनऊ में इन्होंने वकालत भी शुरू की। ठीक है, वकील बन के इनके ये। आपको बचपन से ही शायरी का शौक़ था। इनको बचपन से ही जो था वो शायरी का शौक़ था। शायरी लिखते थे, पढ़ते थे। और 1926 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, जब आप एक मुकदमे के सिलसिले में रायबरेली आए, और जब ये एक मुकदमा था, ये वकालत करते थे, मुकदमे इनके इनके पार्टिसिपेशन करते थे, हिस्सा लेते थे मुकदमों में। तो वो एक मुकदमा था जिसके लिए वो, जिसके सिलसिले में ये रायबरेली आए थे। वो तो वहाँ आप पर फालज का हमला हुआ और आप इंतकाल फरमा गए। फालज मतलब बीमारी का हो गया, बीमारी थी इनको, बीमार हो गए, बीमारी का हमला हुआ इन पे और इनका इंतकाल फरमा गया। आप इसकी कहता है शायराना हुसूसियत, किस तरीके से इन्होंने शायरी जो थी वो की थी। शायराना हुसूसियत ये भी इसके अंदर ही आएगा। कहा जाता है कि चकबस्त ने अपनी पहली गज़ल 9-10 साल की उम्र में लिखी। इसने कहता है कि चकबस्त जो थे, उन्होंने अपनी जो पहली गज़ल जो थी वो 9-10 साल की उम्र थी अभी, तो इन्होंने लिख दी थी। और जल्दी ही एक अच्छे शायर की हैसियत से मियारी शायरी करने लगे और एक अच्छे शायर बन के और शायरी भी करने लगे। और चकबस्त का झेनी मैलान इब्तदाई ही से शायरी की तरफ था। शुरुआत से इसका झेनी जो मैलान था, यानी दिमाग जो था, वो किसकी तरफ था? शायरी की तरफ था। इस ज़माने में लखनऊ की फ़िज़ा पर आतिश, लेकिन उस ज़माने में लखनऊ में जो मशहूर शायर थे वो कौन थे? आतिश, मीर अनीस वगैरह और मिर्ज़ा दवीर की शायरी असर अंदाज थी। इनकी जो शायरी थी काफ़ी मशहूर थी। और गालिब के कलाम का सिक्का पूरी उर्दू दुनिया पर बैठा हुआ था। और गालिब साहब का तो जो कलाम था, उसका जो सिक्का था वो पूरी दुनिया पर बैठा हुआ था। इनके वो तो एक काफ़ी बहुत बड़े शायर थे। चकबस्त ने इन तमाम शायरा का असर कबूल किया। और चकबस्त ने भी क्या किया, इनका तमाम शायरों का असर, जो इनका मतलब उनका लिखने का, पढ़ने का जो ढंग था, उसको कबूल किया। लेकिन मीर अनीस के असलूब शायरी से वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। लेकिन जो मीर अनीस थे, उनकी शायरी से वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए और अक्सर व बेशतर इनके रंग को अपनाने की कोशिश की। और मीर अनीस की शायरी को इन्होंने अपनाने की कोशिश भी की। इसकी कोशिश में वो बड़ी हद तक कामयाब भी हुए, यानी कि वो कामयाब भी हुए। चकबस्त जो थे एक फितरी शायर थे। हालांकि अपने बारे में खुद इनका कहना ये था, अपने बारे में ये खुद कहते थे, इनका कहना था कि वो बाज़ाब्ता शायर तो नहीं, अलबत्ता दोस्तों का दिल बहलाने के को कभी कभी शायर कहा लेते हैं। कहता है, उनका खुद कहना था कि मैं एक बहुत बड़ा शायर तो नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों का जो दिल बहलाने के लिए मैं कभी कभी जो शेर जो है वो कह लेता हूँ, इनकी शायरी कर लेता हूँ। इनके कलाम में जो थी, इनका लिखा हुआ जो था वो सादगी थी, इनके बिल्कुल सिंपल सीधा तरीके से, सलासत रवानी और एक मुतनम
मुतरन्नम फिज़ा पाई जाती है। दीगर शायरा की तरह चकवस्त ने भी शायरी की शुरुआत गज़ल से ही की, जिनकी जैसे बाकी शायरों ने गज़ल से शुरुआत की थी वैसे ही इन्होंने भी गज़ल से ही शुरुआत की थी। लेकिन बाद में जब अलवतनी के जज्बे के तख्त कौमी नज़में लिखने लगे, लेकिन साहब में बाद में क्या हुआ, जब जदीद नज़म वगैरह का आगाज़ हुआ, नज़में लिखने लगी, तो इनकी नज़मों में भी कुदरती मनाज़र की अक्कासी, बेदारी, वतन के जज्बात, आज़ादी की तड़प और दर्दमंदी के पहलू नमा हैं। तो इन्होंने वतन की जज्बात के लिए, मुल्क की जज्बात जो थे, आज़ादी की तड़प के लिए, दर्दमंदी के लिए जो थे, वो इन्होंने पहलू नुमाइयाँ किए, इनके लिखा इन्होंने। चकवस्त ने मरसिये भी लिखी। उन्होंने अपने दौर के सियासी व समाजी जज्बात को शायरी में जगह दी, इनको उस दौर के जो हालात थे उनको उन्होंने शायरी में लिखा और उर्दू नज़म को कौमी शायर के नए नकाज़ों से रोशनास भी कराया और इनको काफ़ी हद तक बढ़ावा भी दिया। तो ये थे चकवस्त, पंडित ब्रिज नारायण चकवस्त, जिनकी हालात ज़िंदगी हमने इस लेक्चर में पढ़ी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।